नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का, और आज का मुद्दा है सर्कस पर सियासी संग्राम। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सर्कस वाले बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जोधपुर में बीजेपी पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने सरकार को सर्कस बताया। इसे लेकर के बीजेपी उन पर लगातार हमलावर है, और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल सर्कस ही किया। तो सर्कस को लेकर प्रदेश में सियासी संग्राम मचा, इसी पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सर्कस वाला बयान, सियासी घमासान। नहीं, सर्कस है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई एमएलए इस्तीफा देने की धमकी दे रहा है। गहलोत का वार, सीएम भजनलाल का पलटवार। क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल सर्कस ही किया था, कभी होटल से कभी कैसे, अब उनको सर्कस ही दिखता है। प्रदेश में गरमाई सियासत, बयान पर बवाल। सर्कस इसलिए कह रहे हैं, कई जोकर पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस के जोकर पकड़े जा रहे हैं। ये कहावत सिरताज पूर्ण रूप से लागू हो रही है। मियाँ जी की फजीयत औरों की सिरताज। सियासत में सर्कस पर संग्राम। तो राजनीति में आखिरकार क्या सर्कस का खेल हो रहा है? क्या जनता की चुनी हुई सरकार सर्कस की तरह काम करती है? और इससे लेकर के सियासत में चर्चाएं तेज है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ हैं यशवर्धन सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और सबसे पहले कांग्रेस से आज शुरुआत करते हैं। यशवर्धन जी, जनता की बहुमत की चुनी हुई सरकार आपको सर्कस की तरह काम करती हुई नजर क्यों आ रही है, या सर्कस नजर आ रही है? केवल हमें नहीं, भाजपा के विधायक खुद कह रहे हैं कि साहब हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंत्री के पास जाते हैं, काम नहीं होता। एक मंत्री इस्तीफा दिए बैठे हैं, वो कैबिनेट की बैठकों में भी जाते हैं, काम भी कर रहे हैं, इस्तीफा भी दे रखा है। और ये देखिए कि विधायक मंत्री की तरफ देखते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ, मुख्यमंत्री जी सुधांशु पंत जी की तरफ, और सुधांशु पंत जी दिल्ली की डेस्क की तरफ कि कोई राजस्थान में काम हो जाए। इसलिए इसको सर्कस नहीं कहे तो और क्या कहें। एक महिला अधिकारी उनके 15 दिन में 3 बार ट्रांसफर कर दिए। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 25 दिन में 4 प्रिंसिपल लगा दिए। एक को हटाया, दूसरा लगाया, दूसरे को हटाया, तीसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा हटाया। तो इस तरीके से ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि काम होना कैसे है, करना कैसे। पिछली योजनाएं बंद कर रखी हैं, पुराने कामों की समीक्षा के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। पूरे राजस्थान में सारा प्रशासन ठप हो चुका है। इसलिए इसको सर्कस कहना बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल उचित शब्द है इसके लिए। तो वो तो आपकी सरकार को उल्टा कह रहे हैं कि गहलोत जी क्या 5 साल तक सर्कस ही चला रहे थे। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि कांग्रेस के जोकर पकड़े जा रहे हैं क्योंकि 5 साल तक उन्होंने सर्कस किया। राजेंद्र राठौड़ साहब को किरोड़ी लाल मीणा जी से पूरी लिस्ट लेनी चाहिए कि किरोड़ी लाल मीणा जी जिनके नाम ले रहे हैं भ्रष्टाचार में, वो सारे के सारे बीजेपी के टाइम में अपॉइंट किए हुए अधिकारी हैं या आरपीएससी के मेंबर है। तो उनको किरोड़ी लाल मीणा जी से एक बार पता कर लेना चाहिए कि वो जोकर कौन से हैं, कौन से वक्त के हैं वो जोकर जिनकी वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो होना चाहिए ना कि आपकी तरफ से एक जनता की बहुमत की चुनी हुई सरकार है, उसको आप कह रहे हैं कि सर्कस हो रहा है। ये तो जनता के बहुमत का अपमान है ना सीधे तौर पर। नहीं, अपमान नहीं है। ये विपक्ष जो होता है वो जनता के अधिकारों का कस्टोडियन होता है। वो अपना काम कर रहे हैं, इनको लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तुम कर क्या रहे हो? विपक्ष सिर्फ घर पर बैठ करके बयान देने के लिए ही विपक्ष है क्या, या सड़क पर उतर करके आप आते इतने दिनों में कितना, 1 साल के अंदर कौन सा बड़ा आंदोलन विपक्ष ने आप खड़ा किया और कहा कि जनता की आवाज हम सड़क पर भी उठा रहे हैं? वो तो जनता खुद इनके कर्मों को देख रही है। ये कह रहे थे कि हम 25 लोकसभा, हर लोकसभा 5 लाख से जीतेंगे, उनमें 11 लोकसभा हार गए। बाड़मेर में बमुश्किल इनकी जमानत बची है। आप भी तो कुछ करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी तो कुछ करेगी। जो अब आप कह रहे हो कि हम विपक्ष हैं, इसलिए क्या सिर्फ सर्कस करने के लिए विपक्ष हैं, या जनता की आवाज बनकर के मजबूती के साथ सड़क पर भी आएंगे? मैं आता हूं वापिस आपके साथ में। विकास बारड जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पूरा कर लीजिए सर।
कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ विपक्ष लगातार एक्टिव है, लगातार धरने प्रदर्शन जिस भी मुद्दे पर करने होते हैं वहां पे इकट्ठे भी हो रहे हैं और जनता देख भी रही है और जनता हमारा समर्थन भी कर रही है। जी, विकास बारेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। और विकास जी, कांग्रेस कह रही है कि ये सरकार चल रही है या सर्कस चल रहा है, समझ में नहीं आता। किसी अधिकारी के 3-3, 4-4 बार तबादले कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि मगरमच्छ पकड़ेंगे, कभी कुछ कहते हैं, पकड़ कुछ पा नहीं रहे हैं, कोई बड़ा खुलासा हो नहीं पा रहा। कुछ दिन पहले डॉक्टर फर्जी लगने की बात सामने आई थी, एक भी डॉक्टर पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी है। समझ में नहीं आ रहा कि काम कैसे करना है आपकी सरकार को, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। यह भी आरोप है कि एक मंत्री जो इस्तीफा देकर के बैठे हुए हैं, उन पर आप इतना टाइम हो गया कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भर्ती को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं अशोक गहलोत जी जो है, अशोक गहलोत जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने हमारी सरकार को तो सिर्फ सर्कस ही कहा है, बाकी उन्होंने अपने पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और अपने डिप्टी सीएम को उन्होंने नाकारा, निकम्मा, गद्दार, पता नहीं क्या क्या कहा है। और उन्होंने कई नेताओं के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करी है। तो उनसे मैं मानता हूं कि उम्र का तकाजा हो सकता है, या अभी इन दिनों स्वास्थ्य भी अस्वस्थ चल रहे हैं तो मानसिक संतुलन भी गड़बड़ाया हो सकता है। और दूसरा एक कुंठा भी है कि उनके बेटे जो हैं वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक वो कहीं ना कहीं वो कुंठित हैं और उनकी कुंठा बार बार मौके बेमौके अपने लोगों पर और दूसरों पर झलकती रहती है। हालांकि उनके सर्कस के बयान के ऊपर मैं बताऊं कि वास्तव में देखा जाए तो अगर वो अपनी सरकार को देखते तो उनको दूसरी सरकार कैसे रसाएगी, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के समय जिन लोगों ने होटल में बैठकर और किस प्रकार स्विमिंग पूल के और रोज इनके फोटो जाते थे इनके नेताओं के, जब पूरे राजस्थान की जनता मर रही थी और जिन लोगों को वोट दिए थे कि वो वक्त पर हमारे काम आएंगे, वो लोग होटल में बैठे हुए थे, सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि कभी ये अपने डिप्टी सीएम पर, कभी ये इनके ऊपर, कभी आरपीएससी से पैदल मार्च इनके ही डिप्टी सीएम निकाल रहे थे अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए। 19 में से 17 पेपर जिन्होंने लीक कर दिए, जिन्होंने युवाओं के भविष्य को लील दिया, और जो खुद सरकार के अंतिम पड़ाव पर आते आते अपनी ही पार्टी के पर्यवेक्षकों के आने के ऊपर खुद जो है वो मैदान छोड़कर तनोट भाग गए, अपने पूरे विधायकों के इस्तीफे दिलवा दिए। तो मैं मानता हूं ऐसे अशोक गहलोत जी जो है उनको दूसरी सरकार कैसी रास आएगी। अब वास्तव में सर्कस कौन सी सरकार चली, ये तो राजस्थान की जनता भी देख रही है और आप लोगों ने भी बड़े अच्छे से सारी चीजों को कवर किया है। आज जो है वो पूर्ण बहुमत से भजन लाल जी की सरकार निर्विवाद रूप से चल रही है, कोई उंगली उठाकर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगा सकता। आप देखिए राजस्थान को किस प्रकार के बिजली के मोहताज बनाकर ये छोड़ के गए। इन्होंने 13 रुपए में रिटर्न होने वाले समय के ऊपर बिजली के वापसी का करार इन्होंने किया, फिर भी राजस्थान को उस अंधेरे से निकालकर अगर स्वयंभू निर्भरता तक किसी सरकार ने लाकर खड़ा किया है तो वो भजनलाल जी की सरकार है। और हम तो राजस्थान को स्वावलंबन की तरफ लेके जा रहे हैं। आज हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना चल रही है, सब्सिडी मिल रही है। आप देखिए किस गति से काम हो रहे हैं। इनकी बनाई हुई सड़कें महज एक बार इसको नहीं झेल पाई हेमंत जी। तो वास्तविकता है कि आपकी बनाई हुई भी उसमें शामिल है बारट साहब, और जो आप वाली भी शामिल है। अभी जब शिक्षा मंत्री गए थे तो पैर से निकाल करके बता रहे थे डामर की कि कैसे सड़क टूट गई, और ये बताया कि 8 महीने सड़क को बने हुए हैं। तो वो तो आप ही की सरकार में थी। ऐसी कई सड़कें हैं। फिर भी मैं आता हूं वापस हमारे साथ में मिथिलेश जैमिनी जी में। जैमिनी साहब, एक दूसरे पर क्या ये नूरा कुश्ती चल रही है कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार को सर्कस बता रही है, कांग्रेस वाले बीजेपी की सरकार को सर्कस बता रहे हैं? मायने क्या है इनके, आखिर कैसे समझे हम? देखिए हेमंत जी, सत्ता के मायावी सरोवर में 3 बार डुबकी लगा चुके सियासत के जादूगर अशोक गहलोत को चटपटाहट है, क्योंकि किसी अधिकारी का जोन जेडीए में जोन डी से जो 8 या 9 से ट्रांसफर हो जाता है तो वो बार बार पूछता रहता है क्या चल रहा है जोन में। वैसा ही हाल अशोक गहलोत जी का है। वो राजस्थान को अपनी जागीर समझ चुके हैं। 3, 13 और 23 में मात खा चुके हैं, लेकिन दिमाग में अभी सर्कस जा नहीं रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक अफीम बेचने वाला तस्कर अशोक गहलोत जी के राज में अपने बेटे बेटी को ऐसा ही बना देता है। कितने लोगों के सपने तोड़ते हैं और खुद के उप मुख्यमंत्री को शपथ नहीं लेने देते हैं, जिसको सोनिया गांधी बनाती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ले सकता है। 1.5 साल तक ये कैबिनेट इसलिए नहीं करते कि बगल में सचिन पायलट बैठ जाएगा। और जो बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर सर्कस का आरोप लगा रहे हैं, उस भजनलाल ने 10 महीने में काफी काम करके दिखाए हैं। चाहे ईआरसीपी के हो, 10,000 करोड़ रुपए दिए। मैं किसान हूं, मुझे पता है कि 2,000 रुपए हमारी बढ़ा दी सम्मान निधि किसानों की, गेहूं पर उसके समर्थन मूल्य बढ़ा दिए। तो आप भी सम्मान निधि लेते हैं क्या जैमिनी साहब? किसान मैं नहीं लेता, लेकिन मेरे घर में तो लेते हैं ना। अच्छा, मेरे घर में लेते हैं ना सम्मान निधि।
मैं किसान हूं तो मुझे पता है क्या फायदा हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आदमी पहली बार एमएलए बना, राज पहली बार संभाल रहा है, वो कहीं न कहीं उनकी आंखों में चुभ रहा है। कोई होता ना, नया अफसर आ जाता है तो उसकी बुराई ढूंढने के लिए फोन करते रहते हैं अफसर, यार उसकी कमी बताना। और जो नरेंद्र मोदी ने सारे विपक्ष एक होकर 99 शेर बने, उन 99 सांसदों को पिंजरे में बंद कर रखा है। और जो सबसे अहम चीज है कि अशोक गहलोत जी को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि वो हाशिए पे जा रहे हैं, फिर जमीन तलाश रहे हैं। आज वो हरियाणा में थोड़ा बहुत उनको लग रहा है कि सरकार बन जाएंगे तो वो सोच रहे हैं कि फिर मैं सोनिया गांधी को पकड़कर राजस्थान में आ जाऊं। ये गेम चल रहा है। लेकिन सच्चाई है कि 2 महीने तक वो बेड पर रहे, कोई बड़ा नेता मिलने नहीं आया। उनको उम्मीद थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा ही मिलने आ जाए, नहीं आए। तो अब वो छटपटाहट में, लेकिन ये ईमानदारी की बात है कि राजस्थान लेकिन इधर से भी तो जैसे राजेंद्र राठौड़ ने भी तो कहा कि कांग्रेस के जोकर पकड़े जा रहे हैं। देखिए, राजेंद्र राठौड़ ने बिल्कुल सही कहा कि जोकर पकड़े हैं। जोगाराम पटेल ने कहा जमूरे, वो जमूरा लोकेश शर्मा जिसके लिए कहा, वो जाके क्या बोल रहे हैं फोन टेपिंग में। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके कार्यकाल में किस तरीके से विधायकों की फोन टेपिंग होती थी, सारी आई भी उसमें लगी रहती थी। लेकिन ये तो जनता पूछेगी ना कि अब आप इनको अगर जमूरा बोल रहे हो, किसी को जोकर बोल रहे हो, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई करके तो दिखाए। वो जमूरे बाहर ही घूम रहे हैं, जिन्होंने अपराध किया उन्होंने तो सरेआम स्वीकार भी किया कि हाँ हमने किया, करवाया। लेकिन अपराध में संलिप्तता और षड्यंत्र में भागीदारी तो है भी ना उनकी। आज जोगाराम पटेल ने जो मीटिंग ली है और जिसमें वीके सिंह ने जो पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया है, उसमें उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह में एक बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी सूचना मिलेगी और बड़ी मछली पकड़ में आएगी। और अब मछली से नहीं काम चलेगा सर जमीनी साहब, अब तो मगरमच्छ की, बड़ी मछलियों का वक्त गया। अब मगरमच्छ निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। मुझे जो लग रहा है कि इनके पास पूरे डाटा आ चुके हैं एसओजी के पास, क्योंकि एक जेल में बंद आदमी अगर पेपर खरीद सकता है जो अफीम की तस्करी करता है, तो अशोक गहलोत जी को रात में सोचना चाहिए कि मैंने कितने युवाओं के सपने तोड़े हैं, कितने गरीब माँ बापों के सपने तोड़े हैं। सत्ता आती रहती है। गांव में कहा जाता है कि जिसने राम का नाम नहीं लिया, जो हरि का नहीं हुआ, वो मूली के खेत की तरह उखड़ के चला जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये राजस्थान की जनता और नौजवानों के सपने तोड़े और आप इसीलिए हारे हैं। और वो बद्दुआ आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर दिखाई दी है। वो द्वंद, वो क्रंद, वो पीड़ा जो उन्होंने अपने सपने क्या हुआ जमीनी साहब, वहां भी तो पुलिस ने वैसा ही सलूक किया जैसा पहले सरकार में होता था। युवाओं को पकड़ करके और उनके पर्दे फाड़ फूड़ करके उनको गाड़ी में डाल करके छोड़ दिया। देखिए पुलिस का काम मैनेजमेंट बनाना होता है, ये एक फॉर्मूला है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके राज में नौजवानों के सपने टूटे। आपके राज में राजस्थान को जो दिया कुमारी डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा था राजस्थान अब रेपिस्तान बन गया। किस तरीके से विधायकों के बेटों को बचाया गया, किस तरीके से मंत्रियों के बेटों की एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई। सर्कस तो वो था, सर्कस तो अब क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं है जमीनी साहब। अब तो ये पूछ रहे हैं ना लोग कि भाई कार्रवाई कहां है? अब क्या वो जो बेटों वाली बात थी उस पर क्या कार्रवाई हुई? अब कौन सा बेटा गिरफ्तार हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट, और वो तो आपको भी पता है कि किसने बचाया। जी देखिए एक सबसे बड़ी गलती हुई है कि जो प्रेम बैरवा जी हैं डिप्टी सीएम, उनके बेटे का जो चालान कटा वो 7,000 रुपए का कटा। उसमें 5,000 रुपए गाड़ी को बनाने का और 1,000 रुपए उनके जो 5,000 रुपए का बेटा तो पुष्पेंद्र भारद्वाज का कटा। लेकिन जो सबसे बड़ी पुलिस से चूक हुई कि अगर कोई माइनर गाड़ी चला रहता है तो उसके पिता के खिलाफ मुकदमा बनता, उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, वो नहीं किया। वो एक इनके लिए, बीजेपी के लिए गलत बात है। बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन की बात करती है, तो वो निश्चित रूप से। जी यशवर्धन जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी की कुंठा है, छटपटाहट है जो इस तरह के बयान आ रहे हैं? कार्रवाई तो हो रही है ना कम से कम। अब जिस तरीके से डॉक्टर मिथिलेश जी बोल रहे थे जी, मुझे लग रहा है कि कोई अशोक गहलोत साहब से व्यक्तिगत इनकी कोई बात है। और मुझे लगता है विकास बारिश अगर चाहे तो किसी और व्यक्तिगत बात नहीं है, कर सकते हैं। व्यक्तिगत उनका सारा वर्जन तो व्यक्तिगत कुछ नहीं है, राजस्थान की पीड़ा है। सर व्यक्तिगत 13-23 में व्यक्तिगत पीड़ा बताते हैं, सरकार रिपीट करा देते। बीजेपी की तरफ से कौन है पत्रकार, किसको बिठा रखा? ये गजब हो रहा है। एक तरफा आपको मिथिलेश जमीनी जी, नीट का पेपर लीक हुआ तब आपके दर्द हुआ था क्या थोड़ा बहुत? या मोदी के खिलाफ कुछ आया था आपके मन में कि नीट में लाखों जो बच्चे थे उनका पूरा भविष्य बिगाड़ दिया मोदी ने? उस वक्त आपने कुछ बोला क्या?
या नीट का पेपर लीक आपके, मैंने बोला है, उस समय भी बोला है, मैंने उस समय भी बोला है, उस समय भी। देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कम से कम मोदी जी तो बोलिए। पत्रकार है या वास्तव में पत्रकार है? ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप अपनी भाषा पर संयम रखिए, आप अपनी भाषा पर संयम रखिए यशवर्धन जी। हाँ, जो सच्चाई है वो इतनी कड़वी है अशोक गहलोत जी की, जो आप सुन रहे हो, जो होटलों में बंद किया। प्रवक्ता के लिए बोलने के लिए कुछ तो छोड़िए, सब कुछ तो आप बोल रहे हैं उनकी तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के आप सचिन पायलट से पूछ लीजिए, आपके नेता से। आपके नेता सचिन पायलट को कोरोना नालायक, नकारा, निकम्मा कहा, बैंगन बेचने आए कि राजनीति में बैंगन बेचने आए क्या? दिव्या मदेरणा से पूछ लीजिए, दिव्या मदेरणा से पूछ लीजिए कि मुझे किसने हराया। दिव्या मदेरणा से पूछ लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आप बोल रहे हैं कि 3/13/23 में दिव्या मदेरणा से पूछ लो पहले जाके, सचिन पायलट से पूछ लो। 2008 और 2018 भी आया था, वो भूल गए क्या? आपको याद ही नहीं है क्या? 98, 2008 और 2018 भी आया था। क्या कोई व्यक्तिगत समस्या आपको गहलोत साहब से, जो इस तरह की लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं? थोड़ा तो निष्पक्ष दिखने की कोशिश लैंग्वेज में क्या सच्चाई बोलना पाप है क्या? थोड़ा निष्पक्ष दिखने का, सच्चाई बोलना कोई पाप नहीं है। लोकतंत्र में जो सच्चाई है वो बोलनी चाहिए। थोड़ा निष्पक्ष आप भी दिखावा नहीं, सोचिए कि जब जिस सरकार में अगर जेल में बैठा आदमी पेपर खरीद रहा है, जिस सरकार में जेल में बैठा हुआ माफिया अगर पेपर खरीद रहा है, तो सरकार का प्रशासन कैसा था? आप जिस जेल में बैठकर अगर माफिया पेपर खरीद रहा है, तो आपने कैसा सरकार चलाई है? आप जवाब दीजिए अंतरात्मा पे हाथ रख के कि एक अफीम का माफिया जेल में बैठ के पेपर खरीद लिया। शर्म आनी चाहिए, नौजवानों के सपने तोड़े हैं आपने, और फिर कह रहे हैं हमने बहुत अच्छा शासन किया है। जेल में बैठकर पेपर खरीद लिया। नीट का पेपर लीक हुआ, उस वक्त आपको दर्द हुआ था? नीट को छोड़िए, आप राजस्थान की बात करिए। नीट की तो हो गई फैसला, नीट का पेपर कैंसिल नहीं हुआ, वो आपकी पार्टी ने करवाया, तो आपको आप कुछ भी कहिए उसमें। लेकिन व्यक्तिगत मत होइए आप अपनी यशवर्धन जी देखिए अपनी बात कीजिए। मैं वापिस आ रहा हूं आपके पास। मैं दो भाजपा के व्यक्तिगत नहीं, ऐसा नहीं, गलत इंजाम। उनको भी अपनी बात कहने का हक है। मैंने देखिए बीच में आपने जब भी पूरी बात कही, मैंने आपको भी बराबर का मौका दिया, बीच में आपको नहीं टोका, और जितना आप बोले उतना आप बोले। लेकिन आप ऐसे अगर किसी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाएंगे, ठीक बात नहीं है। व्यक्तिगत है, बिल्कुल आप इनकी पूरी बात सुन लीजिए, कहीं से लग नहीं रहा है। तो आप उसका जवाब दीजिए ना, उनका काम है सवाल, उनका काम है सवाल करना। अगर वो वरिष्ठ पत्रकार हैं तो सवाल तो पूछेंगे ना सर। तो ये वो सरकार से भी पूछेंगे और आपसे भी पूछेंगे। ये जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री का लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं, अगर एक अच्छा लोकतांत्रिक अधिकार है, आप ये कह देंगे कि कोई जनता की बहुमत की सरकार को कि यहाँ पर सर्कस चल रहा है, ये सही है? ये सही है? अगर आपकी सरकार में किसी को नालायक, नकारा ये कह देंगे तो ये भाषा सही है? आप बताइए ना सर। आप फॉलो कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं। जिम्मेदारी आप एक सर। मोदी जब मैं कोई उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, अगर उन्होंने कोई गलत अजी आप तो मोदी मत बोलिए सर, आप मोदी जी तो बोलिए एटलीस्ट। विकास भारत जी सुनिए सर, यशवर्धन जी, मोदी जी को खुद को देखिए विकास भारत जी वो जवाब मांग रहे हैं कि भाई अब तो आपकी जिम्मेदारी है, अब तो 1 साल हो गया, कब तक अगली सरकार पर, पिछली सरकार पर आप ठीकरा फोड़ते रहेंगे? अब तो कुछ करके दिखाइए ना। नहीं, हम देखिए हेमंत जी, हम किसी प्रकार का ठीकरा पिछली सरकार के तो आप अब मैं आपसे ये अब वो ये पूछ रहे हैं, ये बताइए, आप ही के नेता ने खुलासा किया, कैबिनेट मंत्री ने खुलासा किया कि कैसे फर्जी डॉक्टर बने हुए हैं। एक डॉक्टर बताइए, 1 तारीख की खबर है, उसके बाद में आज 7 दिन में एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है क्या, जो फर्जी बन गया? ये कितना बड़ा घोटाला है? देखिए हाँ बोलिए ना, जवाब हेमंत जी, हमारी सरकार दुर्भावना से और राजनीतिक ईर्ष्या से काम करने वाली सरकार नहीं है। जिस प्रकार का कृत्य ये लोग करते आए थे, इनकी सरकार में जिस प्रकार लोकल बॉडीज के चेयरमैन और मेयर्स को सस्पेंड करने के कार्य किए गए, अधिकारियों को परेशान किया गया, आज जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर जांच चल रही है, और जांच स्वतंत्र एजेंसियां करती है, और जांच पूरी होने के बाद दोषियों को दंड दिया जाएगा। और जब उनको दंड दिया जाएगा तो आप यकीन मानिए, जो दोषी है उसके बचने के लिए किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। हम सिर्फ हमारे बयानों को पूरा करने के लिए कार्य नहीं करते, जो वास्तविकता है उसको साबित करके कार्य कर रही है। एसओजी के पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगा चुके हैं कि कैसे वो पैसे ऐंठ रहे थे। क्या वो जेल में है? तो रहा हूं, देखिए आरोप तो क्या वो जेल में है आज? देखिए आरोप जिनके ऊपर
हेमंत जी जेल में होंगे, जो दोषी हैं वो जल्द जेल में होंगे। कितना पूरा 5 साल निकाल देंगे, अगर आज ही उनको अरेस्ट कर लेंगे तो कल आप कहोगे कि अभी आरोप, इतने दिनों में आपने जांच कैसे कंप्लीट कर ली? तो स्वाभाविक बात है, कानूनी व्यवस्था है जिसके तहत बारिश साहब ऐसे तो कोई सवाल नहीं करेगा कितने दिनों में आपने जांच कैसे कंप्लीट कर ली, बल्कि सवाल विपक्ष का यह है कि देखिए आप ही के कैबिनेट मंत्री वो सवाल उठाते रहे, अब आप अभी तक उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो सिर्फ मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं या सिर्फ विधायक हैं। आप तो ये भी डिसाइड नहीं कर पाए कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लें या फिर नहीं मंजूर कर लें। तो वो विपक्ष के आधार पर सवाल उठाएंगे ना। ओवरऑल बताइए जी, अंतिम टिप्पणी है, बोलिए। देखिए, उन्होंने अपनी मॉरल ड्यूटी समझते हुए, मैं मानता हूं, देखिए ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि इनके राहुल गांधी जी जो हैं वो पता नहीं कितने चुनाव हार चुके, उसके बाद भी कभी किसी पद से इस्तीफा, फिर दूसरे पद पे ताजपोशी, लेकिन किरोड़ी लाल जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए अपने क्षेत्र में पार्टी को नहीं जिता पाने पे इस्तीफे की पेशकश करी है, लेकिन सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। वो उनकी मैं मानता हूं कि उनकी एक वो मॉरल मजबूती है उनकी कि उन्होंने इस प्रकार की इच्छा शक्ति जताई है कि हाँ बात तो मान लो, उनकी बात तो मान लो। अगर वो कहें कि आरएस में घोटाला घपला हुआ है, उन पर कार्रवाई करेंगे, टॉपर का उन्होंने सबूत दिया, उस पर कार्रवाई कर लो। उन्होंने कहा कि ऐसा ही भर्ती कैंसिल कर दो, उनकी बात तो मानो। उन्होंने कहा कि एसओजी में संख्या बढ़ा दो, ये बातें तो उन्हीं की तरफ से कही गई है ना। देखिए, वो कैबिनेट के सदस्य हैं और उनके कही हुई एक एक चीज के ऊपर सरकार जो है गंभीरता से बिल्कुल संक्षेप में यशवर्धन जी एक टिप्पणी, बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल समय नहीं है, बोलिए जी। कार्रवाई हो रही है जी, और आपकी सरकार में गड्ढे इतने थे कि उनको भरने में समय लगता है सर। ये आज के 4 साल बाद में आप ये टीवी डिबेट कराओगे ना, तब भी ये लोग यही कहेंगे कि साहब 4 साल 4.5 साल पहले जो सरकार थी उसके कारण हो रहा है। ये ओन ही नहीं करना चाहते रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज 10 महीने हो गए सरकार को। आज सुबह के अखबार में आया है कि मंत्री और सचिव की टकरार के कारण राजस्थान रेरा में तब भी हम सवाल पूछेंगे इनसे, और विपक्ष के आधार पर आप भी सवाल पूछना। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने पर आप सभी का। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार जिस तरह की सियासत प्रदेश में हो रही है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता को उम्मीद है कि सरकार कुछ करके दिखाएगी। बेईमानों पर, बदमाशों पर कार्रवाई भी होगी और गड्ढे भी भरेगा।